हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम शुरू करेंगे लीनियर अलजेब्रा। ये बीएससी थर्ड ईयर में मैथमेटिक्स की एक बुक है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने वीडियोस डाली थी अपने चैनल में, जिसमें एक सर ने आपको करवाया है, उनका नाम नरेश सर है, ठीक है। वो उन्होंने मेरे को सेकंड और थर्ड ईयर में मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो करवाए हुए हैं। हमारे कॉलेज में वो टीचर थे, ठीक है। तो बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे कि भाई इनका समझ नहीं आ रहा, या फिर सर ने जो करवाया है, या आप सर की तरह ही सर से ज़्यादा अच्छे तरीके से कराते हो, ठीक है, एज कंपेयर करें तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर के साथ मैं अपना कंपैरिजन कभी नहीं कर सकता, ठीक है। सर के साथ तो क्या, किसी के साथ मैं अपना कंपैरिजन नहीं कर सकता, क्योंकि सर जो जिन सर ने मेरे को करवाया, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको तभी करवा पा रहा हूँ अगर उन्होंने मेरे को करवाया हुआ है। अगर उन्होंने ही हमें पढ़ाया नहीं होता तो मैं भी नहीं वीडियो बना पाता, ठीक है। मैथमेटिक्स की तो मैं कुछ भी नहीं करवा सकता था आपको अगर मैंने भी उनसे नहीं पढ़ा होता, ठीक है। तो मैं भी उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। सेकंड थिंग कि उनको काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, 20-25 में भी 25 साल तक तो हो ही गए होंगे उनको कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते। तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको, ठीक है। मेरे को तो अभी, मैं तो स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरी अभी ग्रेजुएशन हुई। मेरे को तो अभी मेरी चैनल में भी 104-5 वीडियो हुई होनी, ठीक है, 100 वीडियो में भी मैंने बनाई होनी। तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, बट उनको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, इस फील्ड में। तो मेरा उनके साथ कंपैरिजन करना या किसी के साथ भी कंपैरिजन करना सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको उनका समझ नहीं आता है, ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। जब मैं करवाऊंगा उन चीज़ों को, जब मैंने करवानी है वो बुक, ठीक है, तब मैं उसको अच्छे से करवा दूंगा। बट मैंने वीडियो वो इसलिए डाली थी चैनल में क्योंकि जब हम सेकंड ईयर में थे, वो बात कर रहा हूँ मैं, अलजेब्रा की वीडियो डाली है मैंने उनकी, और पावर सीरीज की भी 1-2 वीडियोस डाली हुई हैं जो सेकंड ईयर में आपको बुक है रियल एनालिसिस उसकी, ठीक है। तो मैंने वो इसलिए डाली थी ताकि, क्योंकि मैं भी वहीं से ही सीखा था ना उन चीज़ों को। मेरे को लगा था कि आप भी इसको इजीली से पिकअप कर लेंगे जो सर ने कराया हुआ है, तभी मैंने डाली थी। क्योंकि सर हमें वीडियोस बना के भेजते थे ग्रुप में, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो हमने भी यहीं से पढ़ा तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी, तो मैंने वो अपने चैनल पे डाल दी, ठीक है। मैंने इसमें कोई परमिशन नहीं ली थी सर की, या सर ने बोला था, क्योंकि मैंने सिंपल, मेरा मेन पर्पस था कि मेरे को भी ऐसे वीडियो बनानी पड़नी थी। तो मैंने सोचा था कि चलो मतलब सर ने ही अच्छे से तरीके से कराया हुआ, तो मैंने डाल दी वो वीडियो, ठीक है। बट अगर आपको समझ नहीं आता तो आप उसको स्किप कर सकते हो। बट मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि यार कंपैरिजन मत करना, ठीक है। मतलब मेरे को अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में। सर का अपना तरीका है, क्योंकि अपना अपना तरीका होता है हर एक टीचर का करवाने का। कोई किसी तरीके को फॉलो करके कराता है तो कोई और तरीके को फॉलो करके कराता है। सर का अपना वे है, ठीक है। अब जो वो सर करवाते थे हमें क्लास में, टू बी वेरी ऑनेस्टली मेरे को तो 90-95% समझ आ ही जाता था उनका, जो भी वो करवाते थे बहुत ही अच्छे से करवाते थे। बस उनकी एक डीमेरिट ये थी कि वो ज़्यादा बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब उनका मेन पर्पस होता है कि सिंपल क्लास में आए, लेक्चर दिया, ठीक है, जिसने शोर करना है वो बंदा शोर करता रहा, जिसने सीखना है वो सीख लिया। बट वो अपने टाइम के पंक्चुअल थे, और क्लासेस की कंटिन्यूटी, जो डिसिप्लिन होता है कि हाँ हफ्ते में 6 दिन लगता है ना कॉलेज, तो 6 दिन क्लासेस तो लगेंगी, ठीक है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं देखा मैंने कि जिनकी हमारी हफ्ते में 6 की 6 दिन क्लासेस लगती होंगी, मैथमेटिक्स को छोड़ के। क्योंकि मैथमेटिक्स के जो ये सर हैं, ठीक है, इन्होंने कंटिन्यूटी में हमारी क्लासेस ली, और ये टाइमली अपना सिलेबस खत्म कर देते थे, और ये स्मार्टली सिलेबस कराते थे। जो बुक में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, मैं जैसे लीनियर अलजेब्रा कराऊंगा आपको, इतनी अच्छे तरीके से कराऊंगा ना कि आप बोलेंगे कि मतलब बहुत ही ईजी है ये बुक। क्योंकि ये बुक ऐसी है ना, हर कोई डरता है इस बुक से। डरता है इसलिए क्योंकि उसको समझ तो आ जाती है बुक, पर जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, तब वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार कौन सा क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच लगनी है। ये इसी बुक की ऐसी कहानी नहीं है। आपने जब सेकंड ईयर में रियल एनालिसिस का पेपर दिया होना, या फिर जो अलजेब्रा बुक थी उसमें अलजेब्रा थी, इसमें लीनियर अलजेब्रा है, ठीक है, अलजेब्रा का पेपर दिया होना, या फर्स्ट ईयर में डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर दिया होना, तब आपने एनालाइज किया होना कि समझने में तो क्वेश्चन आ जाता है, किसी न किसी तरह से आपने समझ लिया क्वेश्चन। बट आपको ये नहीं पता, नहीं लगता कि जब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में ऐसा बोल के नहीं आता कि इसमें ये मैथड लगाओ, ये अप्रोच लगाओ।
आपको खुद से वो गैस करनी पड़ती है, ठीक है। वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा मेथड लगना है। वैसे ही इसी बुक की कहानी है। अब उन्होंने मेरे को ये बुक करवाई है, या मेरे को क्या मतलब जो भी मेरे क्लास के बच्चे थे उन सभी को करवाई, हमने भी क्लासेज में पढ़ी है, तो उनके ही मेथड से मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं भी उन्हीं से सीखा हूँ, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कराऊंगा। वो स्मार्टली तरीके से स्टडी करवाते थे, ठीक है। मतलब स्मार्टली इन द सेंस कि आपको कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे भी कराऊंगा जो आपको बुक से बिल्कुल ही मतलब उनके आंसर बुक से बिल्कुल ही अलग लगेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल जो एक होती है ना समझ वाली अप्रोच, बुक में तो ऐसी अप्रोच दी है कि एक बार बंदा देख ले तो अगली बार बुक ना खोल ले, ठीक है। बट जो उन्होंने करवाया हुआ है ना, अगर मैं आपको करवाऊंगा जब तब आपको एक्चुअल में लगेगा कि नहीं कितना सही करवाया हुआ है, ठीक है। तो स्मार्टली स्टडी कराते थे, ऐसा नहीं कि पूरी बुक ही उन्होंने करवाई है हमें, ठीक है। मतलब उन्होंने पूरी बुक में से अगर 100% मान लो पूरी बुक है, ठीक है, तो उसमें से 80 to 90% ग्रेड कराया हुआ है, और वही मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है। और यही नोट्स मैंने अपने पेपर के दिन स्टडी किए थे, सिर्फ मैं इन्हीं नोट्स पे गया था। इन नोट्स में जो क्वेश्चन इंक्लूड थे वही क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं, जो थ्योरम में इंक्लूड थी वही थ्योरम्स मैंने की हुई है स्टडी, ठीक है। देख लो ये नोट्स, ये 20 to 30 रुपीज वाली कॉपी है, ठीक है। और ये नोट्स यहाँ तक ही हैं, हाँ यहाँ तक, मतलब पूरी भरी गई है अप्रोक्स 2-3 पन्नों को छोड़ के, यहाँ तक के नोट्स, ठीक है। तो सिर्फ मैं इतना ही पढ़ के गया था, और इतना पढ़ के मैं टू बी वेरी ऑनेस्टली अपना रिव्यू देता हूँ कि 2 नंबर के क्वेश्चन और जो बड़े क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं नोट से आए हुए हैं। जो सर ने हमें क्वेश्चन, देखो कोई आप एक्सरसाइज खोल के देख लो इसी बुक की, या कोई भी मैथमेटिक्स की बुक की एक्सरसाइज खोलोगे आप, आपको एक ही एक्सरसाइज में 20-30 क्वेश्चन दिखते हैं। बट सर हमें कराते थे नॉर्मली 4-5 क्वेश्चन और उन्हीं से रिलेटेड बाकी क्वेश्चन भी होते थे, तो हर एक क्वेश्चन का वेरिएंट करवाते थे हमें, और वही क्वेश्चन उन्होंने करवाए हुए हैं इसमें, और वही क्वेश्चन एग्जैक्टली पेपर में हूबहू वैसे ही आए हुए हैं, और 2 नंबर के भी वही आए हुए थे। बट उनमें वैसा नहीं कि इन्हीं नोट्स में आए हुए हैं तो बंदों ने कर लिए होंगे, वो वही बच्चा कर पाया जिसने अच्छे से समझे थे टॉपिक, ठीक है, जैसे करवाया गया था, और उस टाइम उसको क्लियर था कि ये क्वेश्चन आया होता है कैसे करना है। क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आपको बहुत ईजी लगेंगे, बट मैं आपको बीच बीच में क्या हर क्वेश्चन में बताता रहूंगा कि इसमें ये जो है आपने टिक लगानी है, या इस तरह से एनालाइज करना है कि इसमें ये वाला मेथड लगना है। मेन इसमें मेथड ही बचाने होते हैं। मैथमेटिक्स की जो भी आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में जितने भी किया ना मैथमेटिक्स, उसमें मेन यही बचाना होता है कि करना कैसे है। हर क्वेश्चन करना तो सभी को आ जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन किसको नहीं आती सोल्व करने, सभी को आती है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन में भी वेरियस मेथड है यार, ठीक है। तो कौन सा मेथड इसमें लगना है तो ये होता है। वैसे लीनियर अलजेब्रा है, ठीक है, तो इसमें भी हमने वही चीज लेके चलिए। मेरा ज्यादा फोकस रहेगा आपको अच्छे से करवाना और समझ बिठाना, ताकि पेपर आए, क्वेश्चन पेपर आए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर ही बताता हूँ मैं इस साल का आपको, ये था हमारा क्वेश्चन पेपर इस साल का, हाँ ये हमारा क्वेश्चन पेपर इस साल का, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पेपर आए आप समझ पाए कि हाँ एक्चुअल में ये क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन ले लो कि किस तरह से करना, और देख लो सभी में टिक लगे हुए हैं। मतलब मैंने सारे क्वेश्चन किए, और ये पेपर तो मतलब टू बी वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 70 में से 70 ही नंबर का मैंने अटैम्प्ट किया है, ठीक है, ये पेपर। और यही पेपर मेरा एक ऐसा था जो मेरा 70 की 70 नंबर का है। बाकी पेपर भी मतलब अप्रोक्सीमेटली जो मैंने गैसिंग की है कि 50 नंबर के पेपर हो तो 46-47 से अब भी हुए हैं। बट ये पेपर जो था, इस पेपर को करने का एक कारण भी था। ये मेरा पेपर अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि इससे जो पीछे वाला पेपर हुआ था हमारा, वो हुआ था मे बी पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, जो केमिस्ट्री का था, ठीक है। और उस पेपर मैंने अच्छी तैयारी की हुई थी, बट हुआ क्या कि एक नंबर के क्वेश्चन जो है मेरे को आते थे, और वो मैं गलती कराया उनको 2-3 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। और उनकी वजह से मेरे 2-3 नंबर ऐसे ही चले गए, वरना वो मेरा अच्छा था पेपर, अच्छा जाना था। तो उसी का गुस्सा फिर मैंने पूरा की पूरा इस पेपर में निकाला। मैं अच्छे से इस पेपर की स्टडी करके गया, और मैंने जो मैंने अपने रूल बनाए हुए थे कि मेरे को इसी वे में, इसी पैटर्न में करना है। देखो एक रूल मैं आपको बता दूं कि रीड लेस रिवाइज मोर। अगर ये मेथड आप अपनाते हो तो मैं 110% आपको बताता हूँ कि आप कोई सा भी पेपर दे लो, मतलब दे दोगे ना, उसमें आप कभी भी फेल नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने बेशक थोड़ा पढ़ा होगा बट रिवाइज ज्यादा बार किया होगा ना,
तो अगर बेशक 10 क्वेश्चन पेपर में आए होंगे, 5 ही आपने पढ़े होंगे, 5 की 5 ऐसे रिवाइज किए होंगे कि मतलब वो आपसे अच्छा उन 5 क्वेश्चन को कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। तो सोच लो कि कितना इफेक्टिव रहा होगा आपकी स्टडी में, क्योंकि आपने बेशक कम पढ़ा बट आप 5 क्वेश्चन तो ऐसे करके गए और पेपर में वैसे आए कि वो सारे के सारे कर लिए। अगर आपने सारा पढ़ लिया बट रिवाइज ही नहीं किया और पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन वही आगे जो आपने पढ़े हैं बट आपने अच्छे से रिवाइज ही नहीं किए हैं, ठीक है, और पेपर में हर कुछ ही करके आगे, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तभी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि रीड लेस एंड रिवाइज मोर। जैसे ये नोट्स थे ना, अब सोचो इतने नोट्स में मैंने 70 नंबर में से 70 नंबर का किया है, तो मैंने यही टेक्निक अपनाई थी, ठीक है। बेशक पढ़े यही इफेक्टिव, क्योंकि मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी कि कोई क्वेश्चन है ना, मेरे को उसका मेथड जानना है, बस मेरे को वो क्वेश्चन एक दो कर लेना है बेशक क्वेश्चन, बट मेरे को मेथड कवर अप करना है सबसे पहले, ताकि उससे रिलेटेड, उस मेथड से रिलेटेड जो सा मर्जी क्वेश्चन भी आता है, जितना टफ भी आता है, मैं अपना मेथड पे टिका रहूंगा और उसी मेथड को वहां पे अप्लाई करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। तो ये थी बातें बताने की जो मैं बताना चाहता था, ठीक है। आई होप आपने समझी होनी है सारी बातें, और जो मैंने आपको चीज़ बताई कि यार कंपेयर मत करना, ठीक है, तो वो समझ ली होनी आपने। बाकी ये लीनियर अलजेब्रा वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई है, तो मैं आपको जल्दी से इसका रिव्यू दे देता हूँ। ये तो आपको पता है कि 70 मार्क्स का पेपर आएगा, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। 4 यूनिट हैं इसमें भी टोटल, ठीक है, इसमें 4 यूनिट हैं और हर एक यूनिट में से एक सेक्शन बनता है। जो पहली यूनिट है ना, इसमें से एक सेक्शन बनेगा, जो सेकंड यूनिट है इसमें से एक सेक्शन बनेगा, थर्ड यूनिट है इसमें से एक सेक्शन बनेगा, फोर्थ यूनिट है इसमें से एक सेक्शन बनेगा। और मैं बता दूं आपको कि कभी कभार होता है ऐसे, है ना, कि एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बना, उसके क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए बना, उसके 2 क्वेश्चन बने, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ एक पार्ट यूनिट 1 के होंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के जो कुछ एक पार्ट, जैसे कुछ एक पार्ट का एक आधा क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 2 से भी आ सकता है। तो कभी कभार हो जाता है ऐसे, बट मैं आपको करवाऊंगा ही वही, ठीक है, जो सर ने करवाया हमें, ठीक है, जो मैंने पढ़ के गया था, आपने जो मैंने पेपर दिया, ठीक है, उसके हिसाब से, ताकि वो सारे के सारे क्वेश्चन ही आपका कवर अप हो जाए, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इफेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे, जो मैंने चीजें करवानी होगी वो मैं आपको पूरी की पूरी करवाऊंगा और अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी इसकी, बस जो चीजें बताता चलूंगा वो आपने फॉलो करनी है। तो यूनिट 1 ये है वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस का मैं कंसेप्ट आपको एक बार समझा दूंगा, उससे रिलेटेड भी जितने मर्जी क्वेश्चन हो आप 2 मिनट में निकाल दोगे। लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये सेकंड यूनिट है। लीनियर कॉम्बिनेशन के भी सारे कंसेप्ट में समझा दूंगा। लीनियर स्पैन क्या होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, बेसिस डायमेंशन। अब देखो होता क्या है ना, बेसिस डायमेंशन यहाँ पे भी है यूनिट 2 में। यूनिट 3 में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, जिसमें बेसिस डायमेंशन का कंसेप्ट लगेगा। जो यूनिट 4 में देखो यहाँ पे ड्यूल बेसिस लागू होती है, ड्यूल बेसिस लागू होती है। तो ये थोड़ा सा ना कन्फ्यूज सा हो जाता है, मतलब बच्चा कर तो लेता है बट वही मैं आपको बता रहा हूँ, कन्फ्यूज हो जाता है कि यार कहाँ पे कौन सा मेथड लगाऊं और क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करूं। यही चीज जिसने सीख ली ना कि क्वेश्चन की शुरुआत मैंने कैसे करनी है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मैं इस पेपर की तैयारी करके गया था, तो सिर्फ मेरे को एक ही बात का डर था कि यार बस मैं क्वेश्चन की शुरुआत अच्छे से कर पाऊं। बट मेरे को एक गुस्सा उसका भी था पिछले पेपर का कि यार मेरे को अब करना ही है ये वाला पेपर किसी भी हालत में। तो फिर मैंने वही मतलब अपनी मेंटालिटी सेट कर ली थी कि जैसा मर्जी भी आए, क्योंकि मैंने अच्छे से किया तो क्वेश्चन की शुरुआत में डेफिनेटली कर दूंगा, ठीक है। बस एक बार क्वेश्चन की शुरुआत होगी ना, आप आराम से क्वेश्चन को एंड कर दोगे। बट इस पेपर में वही बच्चा फंसेगा जिसको क्वेश्चन की शुरुआत ही पता नहीं होगी करना कैसे, और पूछा कहाँ से गया और इसकी शुरुआत कैसे करनी होती है। मैं सारी चीजें आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, जैसे ही क्वेश्चन शुरू करता रहूंगा कि इसकी पहचान आपने इस तरह से रखनी है, इस तरह से एग्जाम में आता है, तो ये दिमाग लगा के चलना है, ठीक है। और यूनिट 4 इसमें ये है, तो बता दिया हर एक यूनिट में से सेक्शन बनेगा और 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंपलसरी सेक्शन होता है। जो सेक्शन ए होगा ना आपका, वो कंपलसरी सेक्शन होगा। 2-2 नंबर के इसमें क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और 2-2 नंबर के कितने क्वेश्चन बनेंगे आपको, 2-2 नंबर के बनेंगे आपको 8 क्वेश्चन बनेंगे, मतलब 16 नंबर का बनेगा आपको 2-2 नंबर से। और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी बता दूं मैं आपको एक चीज यहाँ पे नोट रखना कि जो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं ना, कुछ एक क्वेश्चन तो इसमें ऐसे होते हैं कि वो 3-4 लाइन में खत्म हो जाएंगे, और कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आए होते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना यहाँ पे, ये कम से कम 1-1.5 पेज का क्वेश्चन है। तो सोचो ये भी 2 नंबर में पूछे, ऐसे इसको पूछा जाना चाहिए था 6 या 7 नंबर में। जो भी पैटर्न होता है आगे जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी पैटर्न में बनते हैं। देखो 6.5, 7 यही पैटर्न लेके चलना है आपने, 6.5, 7। देखो अगला सेक्शन भी इसी से बना है, 6.5, 7 यही
यही पैटर्न फॉलो करता है एग्जामिनर 6.5-7 नंबर का, ठीक है। और इसी वे में आपको देखो सारे के सारे 6.5-7 नंबर के ही एंड हुआ है। यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है देखो 6.5 और 7, ठीक है। तो यही पैटर्न आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे सेक्शन ए है, इसका पहला क्वेश्चन आ गया 6.5 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन आ गया 7 नंबर का, ऐसे करके ये पैटर्न फॉलो है। तो जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि 2-2 नंबर के 1 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे सेट करेगा आपको कि वो बड़े लेंथी क्वेश्चन होंगे, ऐसे नहीं कि बड़े टफ होंगे। टफ कोई भी नहीं है भाई, जब मैं आप समझाऊंगा ना तब आप बोलेंगे कि टफ बुक नहीं है। बस जो गलती हम करते हैं वो मैंने आपको बता दी कि क्या गलती होती है, कि हमें समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है, बस वही गलती नहीं करनी है। और जो ये क्वेश्चन बता रहा था कि ये थोड़ा सा लेंथी हो मतलब 1-1.5 पेज का क्वेश्चन है, तो ये भी 2 नंबर में पूछ लिया, तो कभी कभार ऐसा भी होता है। बाकी 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, ज्यादातर वो जो आपकी बुक के पीछे दिए होते हैं ना क्वेश्चन, जिनके थोड़े से ही मतलब 2-3 लाइन के आंसर होता है, वही आ जाते हैं। और जो आपका कंसेप्ट होगा ना 2-2 नंबर में वही आएगा, जो आपका क्वेश्चन का कंसेप्ट होगा वही आएगा। कभी कभार डेफिनेशन भी पूछ लेता, बट इस बार ऐसी किस्मत थी हमारी कि इस बार डेफिनेशन नहीं पूछी। जैसे लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंस क्या होती है, वो कोई भी डेफिनेशन नहीं आया इस बार हमें। इस बार हमें सारे क्वेश्चन ही आए हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन ये हमें लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन कोई भी नहीं, तो कभी कभार डेफिनेशन भी आ जाती है। तो आपने हर तरीके से तैयार रहना है। मतलब बोलने की ये बात है कि कंसेप्ट क्लियर करने हैं, पता होना चाहिए कि करना कैसे है क्वेश्चन, और प्रैक्टिस होनी चाहिए बस थोड़ी सी। ये चीज़ कर ली तो डेफिनेटली आप इस पेपर को आसानी से क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो ये था इस पेपर का जनरल सा रोड मैप या रिव्यू। अब हम फर्स्ट यूनिट से इसकी शुरुआत करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।